कीट रोज बोलती है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसकी लैंग्वेज समझते हैं। सिर्फ ये 3 कैंडल्स आपको मार्केट का अगला मूव बता सकती हैं। अगर आप ये पैटर्न पहचान गए हैं, एंट्री मिस नहीं होगी। बिगनर्स 90% यही गलती करते हैं कि वो इंडिकेटर्स पर फंसे रहते हैं और प्रोज कैंडल शीट करके मार्केट की अगली मूवमेंट को समझ जाते हैं। वीडियो एंड तक देखो, गेम चेंज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी। वेलकम बैक टू रियल मिस्टर ट्रेडर चैनल। आज हम लोग कैंडल्स को रीड करने वाले हैं, कैंडल्स को समझने वाले हैं। हर कैंडल की अपनी स्ट्रेटजी है, हर कैंडल मार्केट को चला रही होती है। कोई इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करेंगे हम आने वाली किसी भी वीडियो में, और कोई भी जो है वो हम यहाँ पर 2 नंबर या बोट वगैरह को यूज़ नहीं करेंगे। हम सिंपल कैंडल्स को रीड किया करेंगे, देन हम ट्रेड किया करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है हैमर। ठीक है, हैमर कहते हैं हथौड़े को। आप लोगों को जैसे कि पता होगा, हैमर जो है वो किस चीज़ को ठोकने के काम आता है अगर ये रियल लाइफ में हो तो। ट्रेडिंग में हैमर को क्या कहा जाता है कि एक पूरी विग होती है। कल मैंने आपको बताया था एक डंडी होगी, उसको विग कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक विग है, उसके ऊपर छोटी सी ग्रीन बॉडी है। ठीक है, और उसके आगे लिखा है मैंने स्मॉल और नो विग एट द टॉप, यानी कि छोटी हो और ना हो विग ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, वो भी हैमर होगा, अगर हो वो भी हैमर होगा। स्मॉल बॉडी होती है हैमर की, एक बात याद रखिएगा, छोटी सी बॉडी होती है। ग्रीन कलर में और रेड कलर में, और नो मैटर, कलर डज नॉट मैटर, बॉडी होती है। अच्छा, नीचे वाली जो विग होती है जिसको टेल कहते हैं, बड़ी विग होती है वो। ठीक है, और यही सब कुछ चीज़ें मिला जुला के जो है वो एक हैमर बनता है। तो ये आपकी जो हैमर की डेफिनेशन है उसको कुछ आप इस तरीके से ले सकते हैं कि ऊपर टॉप पर जो हेड होता है, ठीक है, वहाँ पर विग हो या ना हो, डज नॉट मैटर। अगर होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है, वो हैमर ही कहलाएगा। सिर्फ नीचे ये होना चाहिए कि एक बड़ी सी विग होनी चाहिए, वो लाजमी है। तो ये होती है हैमर की डेफिनेशन। अब जल्दी से चलते हैं, हम हैमर को चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि हैमर चार्ट के ऊपर कैसा नज़र आता है और इसका क्या काम है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं हैमर यहाँ पर मार्कर मेरे जो माउस का जो कर्सर है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये हैमर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मार्क हुआ आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, कॉपी पेंसिल अपने पास लेके बैठेंगे, कोशिश करें वीडियो को स्टॉप करें, ये कैंडल्स बनाएं, हैमर बनाएं, और जैसा ये ग्राफ चल रहा है उसको अपनी कॉपी के ऊपर उतारें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये हैमर है। ठीक है, अब हैमर क्या इंडिकेट करते हैं, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, जूम कर रहा हूँ मैं। ये देखें नीचे विग है लंबी, ऊपर विग है या नहीं है, डज नॉट मैटर। अब यहाँ पर ये देखें, मेरे कर्सर पर ध्यान दें, ये वाला भी हैमर ही है। ठीक है, ये भी हैमर ही है, इसको भी हैमर ही कहेंगे। देन ये भी हैमर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब हैमर टॉप पर बनेगा, मार्केट ऐसे आ रही होगी, एक वी की शेप दे के आ रही होगी जब मार्केट, तो जब हैमर बन जाएगा तो वहाँ पर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू कर देगी। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप मार्केट के अंदर वी शेप के अंदर मिड में आखिर में हैमर देखें, जैसे यहाँ पर ये हैमर है, तो आपने मार्केट को जो नेक्स्ट मूव आपने लेनी है वो आपकी साइड पे लेनी है, मार्केट आपकी साइड पे मूव करेगी। आई होप आपको हैमर समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी जो कर्सर है उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले भी मैंने आपको बोला है, इन्वर्टेड हैमर की विग ऊपर वाली साइड पे, यानी कि जो हेड होता है वो लॉन्ग होता है, टेल उसकी शॉर्ट होती है या नहीं होती, उसको कहा जाता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिग विग एट द टॉप। ठीक है, बॉडी इसकी स्मॉल होगी, कलर डज नॉट मैटर, ग्रीन और रेड हो, इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगा। स्मॉल और नो विग एट द बॉटम, यानी कि जो टेल है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, टेल और हेड। ठीक है, अब टेल वाली साइड पे जो आपकी टेल है, अगर होगी तब भी ठीक है, अगर नहीं होगी तब भी वो इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर को कि वो हमें चार्ट में कैसे नज़र आता है। जी तो पब्लिक, आप चार्ट में देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर हमें कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर एक और इन्वर्टेड हैमर भी बता देता हूँ। ये देखें, अब ये भी आपका इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा। ठीक है, कर्सर पर ध्यान देना है, और उसके अलावा फिर यहाँ पर ये देखें, ये भी आपका इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा, ये भी आपका इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा। ठीक है, देन आपका ये भी इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगा। ठीक है, अब इन्वर्टेड हैमर का काम सुने। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसका क्या काम है। अगर ये रेड में यहाँ पर बनता, जो कि रेड में बना है, ठीक है, तो मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव किया है। इन्वर्टेड हैमर का काम होता है रिवर्सल, मार्केट को रिवर्सल देना। अगर ये यहाँ पर ग्रीन में बनता है इन्वर्टेड हैमर, यानी कि जैसे इस तरीके से बना, ये देखें,
ये ग्रीन में इन्वर्टेड हैमर बना, मार्केट ने रिवर्सल दिया, मार्केट रेड आई। अब रेड में बना, मार्केट ने रिवर्सल दिया, मार्केट अप गई। ट्रेडिंग जो है बहुत ईजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, खाली समझने वाली बात है। आप मेरी बातों को समझें, कॉपी पेंसिल लेके रखें साथ और उसको नोट करें। सिंपली बात है, इन्वर्टेड हैमर रेड में बनेगा तो मार्केट जो है वो रिवर्सल लेगी। जैसे कि रेड में बना, मार्केट अप साइड की मूव हुई। और अगर यहाँ पर ये ग्रीन में बना है रिवर्स इन्वर्टेड हैमर, तो मार्केट ने जो है वो डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिया। इन्वर्टेड हैमर का काम है मार्केट को रिवर्स करना। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग। अब बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है कि एक बेरिश कैंडल आ रही होती है। कल मैंने आपको बताया था रेड को बेरिश कहते हैं और ग्रीन को जो है वो बुलिश कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल आ रही है, ठीक है, और उसको इनगल्फ कर लिए, यानी उसको कवर कर लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इसको कवर कर लिया रेड कैंडल को, जिसको कहा जाता है बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। इस बुलिश कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिए, यानी इसको एक समझ लो कि इसको खा गई है, इसको कवर कर लिया, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, सेकंड कैंडल्स इनगल्फ्स द प्रीवियस कैंडल, यानी कि जो सेकंड कैंडल ये वाली है इसने पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, उसको खा गई है, उसको निकल गई है, उसको जो है पूरा कवर कर लिया है। जल्दी से चलते हैं ग्राफ वाली साइड पर और ग्राफ में देखते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग कैसी लगती है। जी तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग कुछ इस टाइप से नज़र आती है। एक रेड कैंडल है, उसको अगली ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से बुलिश इनगल्फिंग नज़र आती है। अब इसके बाद भी टेंस का जो रुझान है वो अप साइड की तरफ ही देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल आ रही है, ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने उसको कवर किया है। जब कवर किया है उसके बाद मार्केट आपको ट्रैप करती है। मार्केट आपको कैसे ट्रैप करती है वो आप देखें कि जब एक कैंडल ने आपको यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है, तो अब ओटीसी मार्केट ख़ास तौर पे आपको ट्रैप करेगी। काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर एंट्रियाँ लेंगे अप साइड की तरफ, लेकिन मार्केट ने वहाँ पे क्या किया, 2 रेड कैंडल बना दी हैं। अब मार्केट ने 2 रेड कैंडल क्यों बनाई है, क्योंकि मार्केट ने ट्रैप करना है। माइंड का गेम है ट्रेडिंग, और कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप लोगों ने साइंटिस्ट बन के ट्रेडिंग नहीं करनी, माइंड का गेम है। अब यहाँ से मार्केट आ रही है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनी। अब आप जैसे ट्रेडर्स क्या सोचेंगे जिनको नहीं पता, ग्रीन कैंडल बनी है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि पीछे रेड 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 चल रहा था। आप लोग ग्रीन की ट्रेड लेंगे और आपकी वो ट्रेड लॉस होगी। क्यों होगी, मार्केट आपको ट्रैप करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मार्केट ने पैसा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिले तो उसके बाद कम से कम आपने 2 कैंडल्स का वेट लाजमी करना है, देन आपने अप साइड मूव करना है। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ से ही एंट्री ले लेनी है, आपकी लॉन्ग साइड की एंट्री हो जाएगी, यानी कि लॉन्ग टर्म की एंट्री हो जाएगी और आपकी ट्रेड जो है वो विन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे, मैं बार बार कह रहा हूँ और इसको नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। अब आ जाते हैं वाइट मारूबोजू पे। अब ये वाइट मारूबोजू क्या है कि आपने तो आप बोलेंगे सर आपने बताया था जी कि मार्केट के अंदर सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल होती हैं, तो आप इसको वाइट क्यों कह रहे हैं। पहले जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो तब जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन की जगह वाइट होती थी और रेड की जगह ब्लैक होती थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इनको अभी ओल्ड ही नाम यूज़ हो रहा है, वाइट मारूबोजू। खैर आप उस चीज़ को छोड़ें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल है जो कि बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे स्मॉल सी विक है या ना हो विक, ठीक है। बिग सॉलिड ग्रीन बॉडी हो इसकी, टोटल इसकी जो है वो बॉडी ग्रीन हो और सॉलिड बॉडी हो, ठीक है। ऊपर स्मॉल विग हो या ना हो उसको कहेंगे वाइट मारूबोजू। इसका जो काम है वो हम ग्राफ में समझेंगे। आप कैंडल को पहले देख लें ध्यान से कि विग हो या ना हो, ठीक है, ऊपर नीचे विग हो या ना हो, और एक सॉलिड ग्रीन कैंडल हो ना, ठीक है, उसको आप मारूबोजू ही कहेंगे। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ और जल्दी से देखते हैं कि ग्राफ में ये कैंडल कैसी दिखाई देती है। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड वाइट मारूबोजू, और इसका जो काम है वो क्या है कि मार्केट रिवर्सल आ रही होती है, जैसी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है वहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल फॉर्म हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं अब इसमें बिल्कुल हल्की हल्की विग्स हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि बायर्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, बायर्स इंटरेस्टेड हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो आप यहाँ से लॉन्ग टर्म की ट्रेड भी ले सकते हैं अप साइड की, और आप नेक्स्ट कैंडल के ऊपर भी अप साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर और देखते हैं क्या नेक्स्ट कैंडल हमारी कौन सी है। अब आते हैं 3 वाइट सोल्जर्स पर, यानी कि 3 ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ये 3 ग्रीन कैंडल आपको सॉलिड देखने को मिलेंगी, जैसे मारूबोजू कैंडल थी वैसे ही आपको ये 3 कैंडल इकट्ठी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, चलिए जल्दी से ग्राफ के अंदर चलते हैं और ग्राफ के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर 3
जो वाइट सोल्जर्स हैं वो खड़े हैं हमारे, ठीक है। वाइट सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर्स का क्या मतलब होता है? 3 वाइट सोल्जर्स का मतलब होता है कि ये 3 जो हैं वो तगड़े सोल्जर हैं, ठीक है। और अब मार्केट क्या आइडेंटिफाई करता है? आपको ट्रेंड डाउन का हो, ठीक है, आपकी 3 कैंडल्स ग्रीन बने मारूबोजू शेप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हों जैसे यहाँ पर है, कोई ऊपर ज़्यादा बिग ना हो, नीचे ज़्यादा बिग ना हो, थोड़ी थोड़ी हो, नो मैटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या है जो काम है वो ये है कि मार्केट आपको बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने वाला है मार्केट के अंदर और मार्केट मूव करने वाला है अप साइड पे। जब भी आप 3 वाइट सोल्जर्स को देखें, आपने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ग्रीन की एंट्री ले लेनी है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो आपने जब भी आप 3 कैंडल्स को देखें ग्रीन इकट्ठी बनते हुए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, बिग ज़्यादा ना हो, तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट कैंडल हमारी कौन सी है। तो चलिए देखते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो चलने वाला पैटर्न है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार एक बेरिश कैंडल, रेड कैंडल बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी स्मॉल कैंडल बनती है ग्रीन कलर में, ठीक है, जिसके ऊपर और नीचे की विक जो है वो सेम होती है, ठीक है। उसके बाद एक बिग बुलिश कैंडल बन जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। यानी कि आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल आमने सामने होगी और उनके मिड में डाउन वाली साइड पे आपकी एक ग्रीन कैंडल बनेगी जिसकी ऊपर की विक और नीचे की विक सेम होगी। इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। अब चलिए जल्दी से चलते हैं ग्राफ के अंदर और देखते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमारा कैसा लगता है। जी तो जनाब आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर मॉर्निंग स्टार पैटर्न इस तरीके से दिखता है, ठीक है। मिड में जो छोटी ग्रीन कैंडल है जिसकी ऊपर की विक नीचे की विक सेम होगी और ऊपर ऐसी कैंडल होगी जो मारूबोजू कहलाएगी, रेड भी और ग्रीन भी, ठीक है। रेड लेफ़्ट साइड पे रेड होगी, राइट साइड पे ग्रीन होगी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार आपके ट्रेंड को ये डिफ़ाइन करता है कि मार्केट स्ट्रांगली अप साइड की तरफ मूव करने वाला है, यानी कि सुबह हो गई है, मॉर्निंग हो गई है। और मॉर्निंग का क्या मतलब होता है कि अपने दिन का आगाज़ करना, तो यहाँ पर मार्केट भी जो है वो अपने ट्रेंड का आगाज़ कर देती है अप साइड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से लॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आप बाइनरी वाले हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट कैंडल हमारी कौन सी होने वाली है। तो ये नेक्स्ट कैंडल है हमारी पेयर्सिंग, ठीक है। पायरसिंग बोलें, पेयर्सिंग बोलें, मैं इसको पेयर्सिंग बोलता हूँ, ठीक है। सीधी बात है, समझाना काम है, नाम रटे नहीं लगाने, आपका काम है, आपने समझना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक रेड कैंडल होती है, ठीक है। पहले चलो आपको मैं डिफिनेशन देता हूँ। क्लोजेस अबव द 50% लेवल ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ओपन बिलो द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% लेवल को इसने ब्रेक किया है, ठीक है। 50% लेवल है उसको इसने ब्रेक किया है, इससे ऊपर जाकर क्लोज हुई है। रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल। अब पेयर्सिंग को अगर आप ग्राफ में देखें तो एक रेड कैंडल बड़ी बनती है, ठीक है, और उसके 50% पर उसको ब्रेक कर जाती है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो होती है। अब जैसी रेड कैंडल यहाँ से ऐसे आके क्लोज होगी, मेरे कर्सर पर ध्यान दें, जैसे ही रेड कैंडल यहाँ से आके नीचे क्लोज होगी, एक गैप होगा, थोड़ा सा गैप होने के बाद मार्केट जो है वो थोड़ा नीचे जाके एक ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड पे बनाएगी और वो उसके 50% लेवल को ब्रेक कर देगी। दिस इज़ कॉल्ड पेयर्सिंग या प्राइसिंग या जो भी आप इसको कह लें, वो डिपेंड नहीं करता, आपने सिर्फ सीखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे दोबारा देख लें, रेड कैंडल ऐसे स्टार्ट होगी, नीचे आएगी, मार्केट जो है वो गैप देगी। गैप देने के बाद मार्केट उसके जो 50% की बॉडी होगी ना, जो रेड कैंडल की 50% की बॉडी होगी, उसको मार्केट तोड़ देगी, ग्रीन कैंडल उसको तोड़ देगी और उससे ऊपर जाके क्लोज होगी। दिस इज़ कॉल्ड पेयर्सिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम ग्राफ की तरफ और ग्राफ में देख लेते हैं पेयर्सिंग कैसे लगती है। जी तो जनाब आप यहाँ पर देख सकते हैं पेयर्सिंग कुछ इस टाइप से लगती है। एक रेड कैंडल है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल ने उसके हाफ 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब उसका क्या मतलब होता है कि एक रेड कैंडल है, एक तो उसने गैप डाउन दी है, ठीक है। जैसे उसने गैप डाउन दिया, ग्रीन कैंडल शुरू हुई, ग्रीन कैंडल ने उसके 50% को ब्रेक किया और ब्रेक करके वहाँ पर वो कैंडल ख़त्म हो गई, कैंडल का टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट एक अपसाइड की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद 3 वाइट सोल्जर्स भी हैं। 3 वाइट सोल्जर्स के बाद मार्केट ने दोबारा से अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू कर दी। ये डाउन ट्रेंड में आपको पेयर्सिंग पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। नोट कर लें, डाउन ट्रेंड में आपको पेयर्सिंग पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। रेड कैंडल हो, गैप डाउन में ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो और उसकी पिछली वाली रेड कैंडल की 50% बॉडी को ब्रेक करके क्लोजिंग दे, तो दिस इज़ कॉल्ड पेयर्सिंग पैटर्न। चलिए अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कैंडल कौन सी आने वाली है। जी तो जनाब यहाँ पर हमारे पास 3 इनसाइड अप है, ठीक है। अब ये बहुत मज़े का पैटर्न है,
ठीक है। पहले आप देख सकते हैं कि एक बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल है जो इसके 50% से ऊपर जाके, रेड कैंडल से 50% ऊपर जाके क्लोज़ हुई है, ठीक है। देन गैप अप हुआ मार्केट के ऊपर, ठीक है, और ये दोबारा से जो ग्रीन कैंडल है वो उसने पिछली वाली 50% को और जो है वो क्लोज़ करके, यानी 50% कैंडल नहीं पिछली कैंडल ने कवर की थी और 50% कैंडल अगली कैंडल ने कवर करके उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% लेवल ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये हो गया 50% लेवल ऑफ द फर्स्ट कैंडल। अब ये कैंडल क्लोज अबव द 50% लेवल ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ठीक है, यहाँ पर क्लोज हुई 50% से थोड़ा सा ऊपर, देन क्लोज अबव द फर्स्ट कैंडल, और ये जो फर्स्ट कैंडल है, तीसरी कैंडल फर्स्ट कैंडल से ऊपर क्लोज हुई, तो दिस इज़ कॉल्ड 3 इनसाइड अप। अब जल्दी से चलते हैं ग्राफ की तरफ और ग्राफ में इसको देख लेते हैं ये हमारा पैटर्न कैसा लगता है। जी जनाब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेड ट्रेंड चलता आ रहा था, यहाँ पर आपको फॉर्म होती हुई दिखी 3 इनसाइड अप, रेड कैंडल, ग्रीन 50% कवर, देन थर्ड कैंडल ने जो है वो पूरी कैंडल को पीछे से 100% कवर कर लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड 3 इनसाइड अप। अब यहाँ पर आप नाम से ही देख सकते हैं 3 इनसाइड अप, तो क्या मतलब है कि ट्रेंड ने लाजमी अप साइड की तरफ मूव करना ही करना है, दिस इज़ कॉल्ड 3 इनसाइड अप, ठीक है। तो जैसे नाम से जाहिर है मार्केट ने मूव करना है। अब यहाँ पर अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो आपने तीसरी कैंडल से एंट्री ले लेनी है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप कोई बाइनरी कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, तो आपने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड ले लेनी है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ, और नेक्स्ट कैंडल हमारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, नाम भी बहुत मज़ेदार है उसका, और नेक्स्ट कैंडल हमारी इंशाल्लाह लास्ट कैंडल होगी। जी तो जनाब, ये हमारी लास्ट कैंडल बुलिश हरामी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं गाली नहीं दे रहा, इसका नाम ही बुलिश हरामी है, ठीक है। ये हरामी कैंडल तो नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अब आप देख सकते हैं रेड कैंडल विद बिग बॉडी, जैसे कि रेड मारूबोजो कैंडल विद बिग बॉडी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ ये रेड कैंडल एक आई, ठीक है। स्मॉल ग्रीन कैंडल इनसाइड द बॉडी ऑफ रेड कैंडल, ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बड़ी है और एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आई है जो उसकी बॉडी के अंदर ही क्लोज हुई है, दिस इज़ कॉल्ड बुलिश हरामी। अब जल्दी से चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं बुलिश हरामी हमारा चार्ट में किस तरीके से लगता है। जी तो जनाब, आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश हरामी यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। एक रेड कैंडल है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, ऊपर और नीचे वाली फिक्स सेम है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बुलिश हरामी। और बुलिश हरामी का क्या काम होता है कि ट्रेंड को अप साइड की तरफ मूव करवाना। यहाँ से आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बाइनरी कर रहे हैं तो यहाँ से आप 2 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हैं, 1 मिनट की भी कैंडल के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं अप साइड की। बुलिश हरामी का सिंपल यही काम होता है कि एक रेड कैंडल आए, उसके सारे ज़ोर को ये ख़त्म कर देता है, ठीक है, उसके सारे ज़ोर को ये चूस लेता है, निचोड़ लेता है, ठीक है, और उसको बेजान कर देते हैं रेड कैंडल को। ये ग्रीन कैंडल, छोटी सी ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये उसको बेजान कर देती है और नेक्स्ट ट्रेंड जो है हमारा वो अप साइड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड बुलिश हरामी। इस वजह से इसको बुलिश हरामी कहा जाता है, बिकॉज ये जो रेड कैंडल आएगी, ठीक है, डाउन ट्रेंड जो भी आ रहा होगा उसको ये निचोड़ लेगा, उसको अपने अंदर उसको खा जाएगा एक किस्म का, इस वजह से उसको बुलिश हरामी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी प्यारे दोस्तों आज की हमारी वीडियो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और अच्छे से सीखें, 2026 को अपने लिए एक अच्छा साल बनाएं, ठीक है। पैसा कमाएं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए कमाएं, ठीक है। उनको खुश रखें, अपनी खुशियों को देखें और अपने बच्चों की खुशियों को देखें, कमाएं। फ्री में सिखा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा, कोई भीख नहीं मांग रहा, कोई मंजन कोई पक्की नहीं बेच रहा तुम लोगों के सामने। सीखो मेरे भाई, अपना फ़ायदा करोगे, नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिस्टर ट्रेडर को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।